हमने प्रेजेंट में भी वर्किंग की, प्रेजेंट में हमने रूटीन किया, कंटिन्यूस किया, परफेक्ट किया, शुड, कैन। फिर पास्ट में भी हमने रूटीन भी की, कंटिन्यूस भी किया, परफेक्ट भी, और शुड को भी पास्ट में लेके गए, कैन को भी पास्ट में लेके गए। अब हम फ्यूचर के अंदर रूटीन करेंगे। फ्यूचर के अंदर रूटीन क्या है, ये बड़ा इजी, हम एवरीडे हम यूज करते हैं। फ्यूचर में रूटीन ये होती है कि ये 9 लोग जो हैं ये कुछ करेंगे, बस इन्होंने फ्यूचर में जो कुछ भी करना है वो हमारी फ्यूचर की रूटीन है कि ये 9 लोग कुछ करेंगे। अब से थोड़ी देर बाद करेंगे, कल करेंगे, परसों करेंगे, आफ्टर 1 ईयर करेंगे, आफ्टर 1 वीक करेंगे। जो भी इस गिवन टाइम के बाद वाला काम है वो फ्यूचर के अंदर जाएगा। इसमें हम विल फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फ्यूचर की रूटीन बताने के लिए ये 9 लोग अपने साथ विल और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फर्स्ट फॉर्म आपने वर्ब्स में देखा कि फर्स्ट फॉर्म होती है किसी वर्ब की, सेकंड होती है और थर्ड होती है। वर्ब क्या होता है? जो काम हम अपने बॉडी पार्ट से या अपनी मेहनत से करते हैं दुनिया में, वो हमारे वर्ब्स होते हैं। तो इसमें ही विल ज्वाइन, तो विल के बाद फर्स्ट फॉर्म है ज्वाइन। ये रेगुलर वर्ब होता है, इसकी सेकंड फॉर्म ज्वाइंट और थर्ड भी ज्वाइंड, ईडी के साथ बनेगी। तो ही विल ज्वाइन नेक्स्ट वीक, वो नेक्स्ट वीक जो है वो इस जॉब को या इस काम को ज्वाइन करेगा। ये फ्यूचर में चलेंगे विल फर्स्ट फॉर्म। अब उसका नेगेटिव क्या है? ही विल नॉट ज्वाइन नेक्स्ट वीक। अगर आप गौर करें तो ये बातें हम अक्सर करते रहते हैं। वो नेक्स्ट वीक ज्वाइन नहीं करेगा। विल ही ज्वाइन नेक्स्ट वीक, क्या वो नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेगा? ये हमारा इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन हो गया। और विल ही नॉट ज्वाइन नेक्स्ट वीक, क्या वो नेक्स्ट वीक ज्वाइन नहीं करेगा? ये क्वेश्चन का नेगेटिव हो गया, लेकिन ये राइटिंग स्टाइल में है। स्पोकन स्टाइल में विल और नॉट को साथ ले लेंगे। विल नॉट ही ज्वाइन नेक्स्ट वीक, और विल और नॉट को इकट्ठा अगर बोल दिया जाए तो ये बन जाता है वांट। इसको लिखा भी इस तरह से जाता है। स्पोकन में विल और नॉट को जब इकट्ठा लिखा जाए तो वो विल नॉट होता है, अगर इसको इकट्ठा बोल दिया जाए तो ये वांट बोला जा सकता है। वांट ही ज्वाइन नेक्स्ट वीक, क्या वो नेक्स्ट वीक ज्वाइन नहीं करेगा? तो आपने देखा कि ये नेगेटिव जो है ये राइटिंग स्टाइल है, और ये नेगेटिव जो है ये स्पोकन स्टाइल है। विल और नॉट को शॉर्ट करके बोल दिया जाता है वांट। तो कहीं पे अगर आप वांट लिखा हुआ देखें तो उसका मतलब विल नॉट होगा। तो वांट ही ज्वाइन नेक्स्ट वीक, क्या वो नेक्स्ट वीक ज्वाइन नहीं करेगा? अब ही के साथ आपने किया है, आप शी के साथ कर लें और ज्वाइन की जगह कोई और वर्ब ले लें, फर्स्ट फॉर्म किसी भी वर्ब की ले लें। शी विल कम, ज्वाइन की जगह क्या ले लिया? कम। शी विल नॉट कम, ठीक है। विल शी कम, विल शी नॉट कम, ठीक है। अपना वर्ब ले लें, ही की जगह शी ले लें। विल नॉट शी कम, क्या वो नहीं आएगी? और इनमें आप वाई, वेयर, व्हेन, हाउ, हाउ मच, इस तरह के क्वेश्चन वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन है, विल ही ज्वाइन नेक्स्ट वीक, क्या वो नेक्स्ट वीक ज्वाइन करेगा? वाई विल ही ज्वाइन नेक्स्ट वीक, क्यों करेगा वो नेक्स्ट वीक ज्वाइन? वाई विल ही नॉट ज्वाइन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वो ज्वाइन क्यों नहीं करेगा? और स्पोकन में है वाई, वांट, विल नॉट भी बोल सकते हैं, वांट भी। वाई वांट ही ज्वाइन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट वीक वो ज्वाइन क्यों नहीं करेगा? अच्छा, एक बात आप याद रखें कि आपको जब कोई एग्जाम देना पड़ेगा तो उसमें मोस्टली आपको ये पॉजिटिव और नेगेटिव यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप किसी एग्जाम में एग्जामिनर से क्वेश्चन नहीं करेंगे बल्कि क्वेश्चंस का आंसर करेंगे। तो मोस्टली आपको किसी भी एक्सप्रेशन का, किसी भी फॉर्मूला का पॉजिटिव और नेगेटिव ज्यादा यूज करना पड़ेगा। एग्जामिनर से आप एग्जाम में जाके क्वेश्चंस तो पूछेंगे नहीं। क्वेश्चंस इसलिए सिखा रहे हैं कि आपको हर टाइप का जो सेंटेंस है वो बोलना और लिखना आ जाए, वरना एग्जाम में आपको या तो पॉजिटिव सेंटेंस जाके वहां पे लिखना पड़ेगा या उसका कोई नेगेटिव लिखना पड़ेगा। इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव का नेगेटिव जो है वो बहुत कम किसी एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में आप चीजों के आंसर करते हैं ना कि एग्जामिनर से क्वेश्चन पूछते हैं जाके। तो ज्यादा आपका जो ग्रिप होनी चाहिए वो फर्स्ट 2 टाइप के सेंटेंसेस पे होनी चाहिए, पॉजिटिव पे और नेगेटिव में। ये आगे हम इसलिए कर देते हैं ताकि आपकी लर्निंग हो जाए कि आगे इसमें कैसे कैसे सेंटेंस का नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और
इंट्रोगेटिव का नेगेटिव और फिर नेगेटिव इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्पोकन कैसे बनता है। परेशान नहीं होना, आप जो फर्स्ट टू टाइप्स हैं सेंटेंसेस की वो ज्यादा उस पर ग्रिप रखें, क्योंकि किसी भी एग्जाम में आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे बल्कि आंसर करेंगे और वो ज्यादा पॉजिटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में जाके आंसर्स होंगे। उसके बाद आप शी की जगह पे इट ले लें। इट इज वर्किंग, इट इज नॉट वर्किंग, इज इट वर्किंग, इज इट नॉट वर्किंग, ठीक है, इजंट इट वर्किंग। आई ले लें, वी ले लें, यू ले लें, कुछ भी ले लें, ये सब जो है ये अब आप बना सकते हैं और ये बहुत इजी मेथड है। विल फर्स्ट फॉर्म, फ्यूचर इंडेफिनिट वैसे इसको कहते हैं, फ्यूचर की रूटीन भी कहा जा सकता है कि ये 9 लोग कुछ ऐसा करेंगे। एक वर्ड हमारी यूनिवर्सिटीज में बहुत गलत बोला जा रहा है, फैकल्टी। फैकल्टी वर्ड नहीं होता, फैकल्टी, फैकल्टी, फैकल्टी। इसके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। फैकल्टी जो है किसी यूनिवर्सिटी में, किसी कॉलेज में जो लोग टीचिंग करते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, उनको भी फैकल्टी कहा जाता है। आपने सुना होगा इस कॉलेज की, इस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी बहुत अच्छी है, बहुत जो है वेल एजुकेटेड है, बहुत ट्रेंड है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है, तो यहाँ की फैकल्टी बहुत अच्छी है। फैकल्टी नहीं कहना, फैकल्टी, फैकल्टी। इसको सुन भी लें, faculty, 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 faculty. उसके बाद हम लोगों ने वेरी फर्स्ट डे से ये एक टारगेट किया था कि हम चलें, पूरी इंग्लिश तो नहीं बोल सकते अभी, लेकिन अपनी इंग्लिश में, अपनी उर्दू में इंग्लिश लाते जाएंगे थोड़ी थोड़ी। तो आज जो आपने एक्सप्रेशन अपनी लाइफ में लाना है, आप उर्दू ही बोलें, लेकिन इस बात को, इस वर्ड को आपने इंग्लिश में कहना है। आप उर्दू बोलते हुए कहते हैं कि देखें, मैं कुछ दिन से ऑफिस नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, यूनिवर्सिटी नहीं गया या यूनिवर्सिटी नहीं गई, तो काम जो है वो बहुत ज्यादा जमा हो गया। तो अब आप कहा करेंगे कि कुछ दिन हम ऑफिस नहीं गए तो इस वजह से काम बहुत ज्यादा पायल अप हो गया। पायल का मतलब होता है ढेर, कोई किसी चीज का ढेर लगा देना, तो पायल अप होता है इकट्ठा हो जाना। तो अगर हम यूनिवर्सिटी नहीं जाते, अपने ऑफिस नहीं जाते, कुछ दिन हम नहीं जाते, तो बहुत सारा काम जो है वो पायल अप हो जाता है, जमा हो जाता है, और हमें फिर उसको वहां जाके नेक्स्ट डे उसको कैचअप करना पड़ता है, उसको पूरा करना पड़ता है। अगर आप लेक्चर्स नहीं लेने गए हैं, इवन ये वाले लेक्चर्स भी अगर किसी ने अटेंड नहीं किए हैं, उनको ओपन करके वॉच नहीं किया है, तो वो क्या होते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, वो लेक्चर्स पायल अप होते जाएंगे, और आपको फिर कैचअप करना पड़ेगा, उनके साथ मिलना पड़ेगा, एक दिन में ज्यादा लेक्चर्स देख के कैचअप करना पड़ेगा। तो कैचअप का एक्सप्रेशन भी हमने पढ़ा हुआ है। तो जब चीजें बहुत ज्यादा पायल अप हो जाएं, जमा हो जाएं, तो आपको कैचअप करने के लिए फिर उस पर ज्यादा टाइम देना पड़ता है, ज्यादा एफर्ट करनी पड़ती है। तो हमने आज फ्यूचर का जो रूटीन है वो पढ़ी है कि ये 9 लोग फ्यूचर में कुछ करेंगे। बहुत इजी फार्मूला है, विल फर्स्ट फॉर्म। विल के बाद फर्स्ट फॉर्म लेते जाएं, ही ले लें, शी ले लें, आई ले लें, वो, दे, प्लूरल नेम कुछ भी ले लें, यही फार्मूला है, विल फर्स्ट फॉर्म।